मित्रों, अगर आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके सामने आकर आपको गीता के ऐसे 7 रहस्य बता दें जो आपके हर दुख, हर डर, हर असफलता और हर बेचैनी का अंत कर सकते हैं, तो क्या आप उन्हें बिना सुने इस वीडियो को छोड़ देंगे? जरा सोचिए, अगर जीवन का सबसे बड़ा सत्य आपको आज पता चल जाए, अगर ये समझ आ जाए कि दुख क्यों मिलता है, रिश्ते क्यों टूटते हैं, मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती और मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है, तो शायद आज के बाद आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आज जो रहस्य आप सुनने जा रहे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं, ये स्वयं श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का सार है, जिन्हें सुनकर अर्जुन जैसा वीर भी निराशा से निकलकर इतिहास का सबसे महान योद्धा बन गया था। लेकिन एक बात याद रखिए, इन 7 रहस्यों में से 7वां रहस्य इतना गहरा है कि जो मनुष्य उसे अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए संसार का कोई भी दुख बड़ा नहीं रह जाता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज इसी वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहते हो। तो आइए, आंखें बंद करके एक बार पूरे श्रद्धा से बोलिए राधे राधे, और अपने मन को शांत करके भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को सुनना प्रारंभ कीजिए। मनुष्य का जीवन जितना बाहर से दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक भीतर से उलझा हुआ होता है। हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छिपा होता है। कोई धन के लिए परेशान है, कोई परिवार के लिए, कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो कोई अपने बीते हुए कल की गलतियों के कारण हर रात रोता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया के सामने मजबूत बनने का अभिनय करते हैं, लेकिन रात को अकेले में तकिए पर सिर रखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे सोचते हैं, भगवान आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिला? क्या मेरी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचती भी हैं या नहीं? यदि कभी आपके मन में भी ऐसे प्रश्न आए हैं, तो समझ लीजिए आज का ये संदेश केवल आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके पास धन कम है, सबसे बड़ा दुख ये है कि वो स्वयं को भूल चुका है। जिस दिन मनुष्य ये भूल जाता है कि वो केवल ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, उसी दिन से उसके सारे भय शुरू हो जाते हैं। उसे मृत्यु का डर सताने लगता है, उसे अपनों को खोने का डर लगने लगता है, उसे भविष्य की चिंता खाने लगती है, और धीरे धीरे वही चिंता उसके जीवन की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। लेकिन भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हे मनुष्य, जिस चीज को तुम अपना अंत समझ रहे हो वो तो केवल एक नई शुरुआत है। जिसे तुम हार समझ रहे हो वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बनने वाली है, और जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो वही एक दिन तुम्हें भगवान के सबसे करीब ले जाएगा। सोचिए, यदि रात कभी ना आती तो सूर्योदय का आनंद कौन समझ पाता? यदि गर्मी ना होती तो वर्षा की पहली बूंद इतनी सुखद कैसे लगती? उसी प्रकार यदि जीवन में दुख ना आते तो मनुष्य कभी भगवान को पूरे हृदय से पुकारता ही नहीं। अक्सर इंसान सुख में भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब जीवन की नाव बीच भंवर में फंस जाती है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वही इंसान दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे कृष्ण, अब केवल आप ही मेरा सहारा है। और यहीं से शुरू होती है भगवान और भक्त के बीच की सबसे सुंदर यात्रा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मंदिर की मूर्तियों में कैद नहीं हूं, मैं केवल शास्त्रों के पन्नों तक सीमित नहीं हूं, मैं हर उस हृदय में रहता हूं जो मुझे सच्चे प्रेम से पुकारता है। कितनी अद्भुत बात है। हम पूरी दुनिया में सहारा ढूंढते रहते हैं, लेकिन जिसने पूरी दुनिया बनाई उसी पर भरोसा करना भूल जाते हैं। याद रखिए, दुनिया का हर रिश्ता समय के साथ बदल सकता है। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता। शरीर आज स्वस्थ है, कल बीमार भी पड़ सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम वो कभी नहीं बदलता। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी श्री कृष्ण आपके साथ खड़े रहते हैं। बस अंतर इतना है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। कई बार भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते और हम सोच लेते हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन सत्य इससे बिल्कुल अलग है। जिस प्रकार एक माँ छोटे बच्चे को आग से खेलने नहीं देती, बच्चा रोता है, जिद करता है, लेकिन माँ जानती है कि ये चीज उसके लिए हानिकारक है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमें वो नहीं देते जिसकी हम जिद कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें हमारा आने वाला कल दिखाई देता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भी आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो भगवान से नाराज मत होना। हो सकता है वे आपको उससे भी अधिक सुंदर भविष्य देने की तैयारी कर रहे हों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है।
जिस मनुष्य के भीतर विश्वास जीवित रहता है, उसे संसार की कोई भी आंधी लंबे समय तक गिरा नहीं सकती। लेकिन अब प्रश्न ये है, यदि भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर हमारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों आता है? आखिर क्यों कभी कभी अच्छे लोगों को भी सबसे अधिक दुख सहना पड़ता है? यही प्रश्न एक दिन अर्जुन के मन में भी उठा था, और उसी प्रश्न का उत्तर गीता का पहला और सबसे गहरा रहस्य बनकर सामने आया, जिसे सुनने के बाद अर्जुन का पूरा जीवन बदल गया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े थे, हाथ में धनुष था, सामने अपने ही लोग खड़े थे, लेकिन मन पूरी तरह टूट चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय भय से भर गया था, और होठों से केवल एक ही बात निकल रही थी, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही गीता का पहला रहस्य है, और ये रहस्य आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो व्यर्थ नहीं हो रहा। हर घटना, हर मिलन, हर बिछड़ना, हर सुख, हर दुख, सब कुछ किसी गहरे कारण से हो रहा है। मनुष्य सोचता है सब कुछ उसकी इच्छा से होना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं जो तुम्हारे लिए उचित है वही होगा। सोचिए, यदि एक किसान बीज को मिट्टी के भीतर दबा ना दे तो क्या वो कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? बीज जब मिट्टी के अंधेरे में दबता है तो उसे लगता होगा सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में उसी अंधेरे से उसका नया जीवन शुरू होता है। ठीक वैसे ही जब भगवान आपको कठिन परिस्थितियों में डालते हैं तो वे आपको समाप्त नहीं कर रहे होते, वे आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे होते हैं। कभी कभी भगवान हमें वहां तक ले जाते हैं जहां हमारी अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है, ताकि हमें यह समझ आ जाए कि असली शक्ति हमारी नहीं, भगवान की है। याद रखिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी चमक नहीं निकलती। हीरा जब तक तराशा नहीं जाता तब तक उसकी कीमत नहीं होती, और मनुष्य जब तक संघर्ष नहीं करता तब तक उसके भीतर छिपी दिव्यता जागती नहीं। इसलिए अपने दुखों से घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपको किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। कितने लोग हैं जो वर्षों तक मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, फिर वे भगवान से शिकायत करते हैं, हे प्रभु, मैंने इतनी पूजा की, इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम केवल आज देख रहे हो, मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा हूं। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे पढ़ाई कठिन लगती है, वो रोता है, उसे लगता है माँ पिता उसे कष्ट दे रहे हैं, लेकिन माता पिता जानते हैं आज की ये कठिनाई कल उसके उज्जवल भविष्य की नींव बनेगी। ठीक उसी प्रकार भगवान भी कभी कभी आपको उस रास्ते पर चलाते हैं जो कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता अंत में आपको सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए यदि आज आपका समय अच्छा नहीं चल रहा तो निराश मत होइए, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता, और जिस व्यक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण हो उसका नया सवेरा भी निश्चित होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है, भगवान केवल उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं जो स्वयं चलने का प्रयास करते हैं। यदि पक्षी अपने पंख ही ना फैलाए तो हवा भी उसे उड़ाना नहीं सिखा सकती। यदि नाव किनारे से ही बंधी रहे तो समुद्र की लहरें उसे मंजिल तक कैसे पहुंचाएंगी? इसलिए भगवान कहते हैं, प्रयास करना तुम्हारा धर्म है, फल देना मेरा कार्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो फल को अपने हाथ में समझ बैठता है। यही कारण है कि सफलता मिलने पर अहंकार आ जाता है और असफलता मिलने पर निराशा। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं केवल कर्म करने आया हूं, फल का निर्णय भगवान करेंगे, उसके जीवन से आधा तनाव उसी दिन समाप्त हो जाता है। यही गीता का पहला रहस्य है। जीवन में जो भी हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा। भगवान कभी भी अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं करते। वे देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। कभी कभी जिस उत्तर के लिए हम वर्षों तक रोते हैं वो उत्तर भगवान एक ही क्षण में दे देते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भी आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो भगवान से नाराज मत होना। हो सकता है वे आपको उससे भी अधिक सुंदर भविष्य देने की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वो दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जिस मनुष्य के भीतर विश्वास जीवित रहता है उसे संसार की कोई भी आंधी लंबे समय तक गिरा नहीं सकती। लेकिन अब प्रश्न ये है, यदि भगवान हमारे साथ हैं तो फिर हमारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों आता है?
आखिर क्यों कभी कभी अच्छे लोगों को भी सबसे अधिक दुख सहना पड़ता है? यही प्रश्न एक दिन अर्जुन के मन में भी उठा था और उसी प्रश्न का उत्तर गीता का पहला और सबसे गहरा रहस्य बनकर सामने आया, जिसे सुनने के बाद अर्जुन का पूरा जीवन बदल गया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े थे, हाथ में धनुष था, सामने अपने ही लोग खड़े थे, लेकिन मन पूरी तरह टूट चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय भय से भर गया था और होठों से केवल एक ही बात निकल रही थी, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही गीता का पहला रहस्य है और यह रहस्य आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो व्यर्थ नहीं हो रहा। हर घटना, हर मिलन, हर बिछड़ना, हर सुख, हर दुख, सब कुछ किसी गहरे कारण से हो रहा है। मनुष्य सोचता है सब कुछ उसकी इच्छा से होना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं जो तुम्हारे लिए उचित है वही होगा। सोचिए, यदि एक किसान बीज को मिट्टी के भीतर दबा न दे तो क्या वो कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? बीज जब मिट्टी के अंधेरे में दबता है तो उसे लगता होगा सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में उसी अंधेरे से उसका नया जीवन शुरू होता है। ठीक वैसे ही जब भगवान आपको कठिन परिस्थितियों में डालते हैं तो वे आपको समाप्त नहीं कर रहे होते, वे आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे होते हैं। कभी कभी भगवान हमें वहां तक ले जाते हैं जहां हमारी अपनी शक्ति समाप्त हो जाती है, ताकि हमें यह समझ आ जाए कि असली शक्ति हमारी नहीं, भगवान की है। याद रखिए, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी चमक नहीं निकलती, हीरा जब तक तराशा नहीं जाता तब तक उसकी कीमत नहीं होती, और मनुष्य जब तक संघर्ष नहीं करता तब तक उसके भीतर छिपी दिव्यता जागती नहीं। इसलिए अपने दुखों से घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपको किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो। कितने लोग हैं जो वर्षों तक मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, फिर वे भगवान से शिकायत करते हैं, हे प्रभु, मैंने इतनी पूजा की, इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम केवल आज देख रहे हो, मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा हूं। एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे पढ़ाई कठिन लगती है, वो रोता है, उसे लगता है माँ पिता उसे कष्ट दे रहे हैं, लेकिन माता पिता जानते हैं आज की ये कठिनाई कल उसके उज्जवल भविष्य की नींव बनेगी। ठीक उसी प्रकार भगवान भी कभी कभी आपको उस रास्ते पर चलाते हैं जो कठिन होता है, लेकिन वही रास्ता अंत में आपको सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए यदि आज आपका समय अच्छा नहीं चल रहा तो निराश मत होइए, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता, और जिस व्यक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण हो उसका नया सवेरा भी निश्चित होता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है, भगवान केवल उन्हीं का हाथ पकड़ते हैं जो स्वयं चलने का प्रयास करते हैं। यदि पक्षी अपने पंख ही ना फैलाए तो हवा भी उसे उड़ाना नहीं सिखा सकती। यदि नाव किनारे से ही बंधी रहे तो समुद्र की लहरें उसे मंजिल तक कैसे पहुंचाएंगी? इसलिए भगवान कहते हैं, प्रयास करना तुम्हारा धर्म है, फल देना मेरा कार्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो फल को अपने हाथ में समझ बैठता है। यही कारण है कि सफलता मिलने पर अहंकार आ जाता है और असफलता मिलने पर निराशा। लेकिन जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं केवल कर्म करने आया हूं, फल का निर्णय भगवान करेंगे, उसके जीवन से आधा तनाव उसी दिन समाप्त हो जाता है। यही गीता का पहला रहस्य है। जीवन में जो भी हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा। भगवान कभी भी अपने भक्त के साथ अन्याय नहीं करते। वे देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। कभी कभी जिस उत्तर के लिए हम वर्षों तक रोते हैं वो उत्तर भगवान एक ही क्षण में दे देते हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है, और धैर्य वही रख सकता है जिसके हृदय में विश्वास जीवित हो। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरा रहस्य बताते हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है और मनुष्य पहली बार समझ पाता है कि वास्तव में वो कौन है। यही दूसरा रहस्य लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा, उनकी आंखों में करुणा थी, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, और फिर उन्होंने एक ऐसा सत्य कहा जिसे सुनकर अर्जुन के मन का सबसे बड़ा भय टूटने लगा। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसके लिए तुम रो रहे हो वास्तव में उसका कभी अंत होता ही नहीं। अर्जुन आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लगे। भगवान आगे बोले, तुम इस शरीर को अपना सब कुछ मान बैठे हो, यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, युवावस्था आती है, फिर बुढ़ापा, और एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन क्या वास्तव में मनुष्य समाप्त हो जाता है?
नहीं, कभी नहीं। समाप्त होता है केवल शरीर, आत्मा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। वो सनातन है, अमर है, अविनाशी है। जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज नए वस्त्र पहनता है, सुबह एक कपड़ा, शाम को दूसरा। पुराने वस्त्र बदल देने से क्या वो व्यक्ति बदल जाता है? नहीं, बदलते हैं केवल वस्त्र, व्यक्ति वही रहता है। भगवान कहते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही जीवन का शाश्वत नियम है। लेकिन मनुष्य शरीर को ही अपना सब कुछ समझ बैठता है। इसीलिए जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो हृदय टूट जाता है, आंखें रोने लगती हैं, मन बार बार पूछता है, भगवान आपने मेरे अपने को मुझसे क्यों छीन लिया? यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है, यदि आपने भी किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है, तो आज भगवान श्री कृष्ण आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुमने खोया समझा वो कहीं खोया ही नहीं, वो केवल अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर चला गया है। यह सुनना आसान है, लेकिन स्वीकार करना कठिन, क्योंकि प्रेम शरीर से जुड़ जाता है। हम उस चेहरे को याद करते हैं, उसकी आवाज को, उसकी मुस्कान को, उसके साथ बिताए हर पल को, और फिर अकेले बैठकर चुपचाप रोते हैं। भगवान उस रोते हुए मनुष्य के पास आते हैं और बहुत धीरे से कहते हैं, तुम्हारे आंसू मैं देख रहा हूं, तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन जिस आत्मा के लिए तुम रो रहे हो वो मेरे संरक्षण में है। सोचिए, यदि एक छोटा बच्चा स्कूल से घर लौटते समय अपने पिता का हाथ पकड़ ले तो क्या उसे रास्ते का डर रहता है? नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। उसी प्रकार जिस आत्मा का हाथ भगवान पकड़ लेते हैं उसका कोई अहित नहीं कर सकता। यही कारण है कि सच्चे भक्त मृत्यु से नहीं डरते। वे जानते हैं मृत्यु अंत नहीं, ईश्वर से मिलने की अगली सीढ़ी है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि जीवन का कोई मूल्य नहीं। भगवान कहते हैं, जिसने मनुष्य जन्म पाया है उसने करोड़ों योनियों के बाद ये दुर्लभ अवसर पाया है। ये जीवन केवल खाने, कमाने, सोने और एक दिन चले जाने के लिए नहीं मिला। ये जीवन मिला है अपने भीतर बैठे भगवान को पहचानने के लिए। कितने दुख की बात है, मनुष्य पूरी दुनिया को जानना चाहता है, लेकिन स्वयं को जानने का समय नहीं निकालता। उसे मोबाइल चलाने का तरीका पता है, दुनिया की हर खबर पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो वास्तव में कौन है। भगवान कहते हैं, जिस दिन मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है उस दिन उसका आधा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी से घृणा नहीं होती और किसी चीज को खो देने का भय भी कम होने लगता है। वो समझ जाता है कि जो कुछ आज मेरे पास है वो भगवान की अमानत है और जिस दिन भगवान चाहेंगे उसे वापस ले लेंगे। इसलिए अहंकार कैसा और मोह किस बात का। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यही नहीं रुके। उन्होंने अर्जुन से एक और गहरी बात कही, ऐसी बात जो हर मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा जाता, सबसे बड़ा युद्ध तो मनुष्य के अपने मन के भीतर चलता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु क्या मन भी शत्रु हो सकता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, यदि मन पर नियंत्रण ना हो तो वही मन मनुष्य को ऐसी जगह ले जहां से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। सोचिए, एक ही घर में रहने वाले दो व्यक्ति एक ही भोजन खाते हैं, एक ही परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर समय प्रसन्न रहता है और दूसरा हमेशा दुखी। ऐसा क्यों? क्योंकि दुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, मन की सोच में छिपा होता है। मनुष्य का मन एक चंचल बंदर की तरह है, वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। कभी बीते हुए कल की गलतियों में भटकता है तो कभी आने वाले कल की चिंता में डूब जाता है, और इसी बीच आज का सुंदर पल उसके हाथ से निकल जाता है। भगवान कहते हैं, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। फिर मनुष्य क्यों उस चीज के लिए रोता है जो उसके हाथ में ही नहीं? कितने लोग रात रात भर जागते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता होती है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो, अगर परिवार में कुछ हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। ध्यान से देखिए, इनमें से अधिकांश बातें अभी हुई ही नहीं है, फिर भी मन उन्हें सच मानकर दुखी हो जाता है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वो ऐसी कहानियां बना देता है जो वास्तविकता में होती ही नहीं, और मनुष्य उन काल्पनिक डर के कारण अपनी वास्तविक खुशियां खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने अपने मन को हारने दिया उसे कोई बाहरी शत्रु हराने की आवश्यकता नहीं, उसका अपना मन ही उसे धीरे धीरे तोड़ देता है। कभी आपने ध्यान दिया है,
जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो मन कितना प्रसन्न हो जाता है, और वही व्यक्ति यदि एक दिन आपकी आलोचना कर दे तो वही मन टूट जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आपकी खुशी दूसरों के शब्दों पर निर्भर हो गई। भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि लोग आपकी प्रशंसा करें तो विनम्र रहो, यदि लोग तुम्हारी आलोचना करें तो धैर्य रखो, क्योंकि लोगों की बातें मौसम की तरह बदलती रहती हैं। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है हो सकता है कल वही तुम्हारी निंदा करे, और जो आज तुम्हारी निंदा कर रहा है कल वही तुम्हारे गुण गाने लगे। इसलिए अपनी पहचान दुनिया की राय से मत बनाओ, अपनी पहचान भगवान की नजरों में बनाओ, क्योंकि संसार का निर्णय बदलता रहता है लेकिन भगवान का निर्णय सदैव न्यायपूर्ण होता है। भगवान आगे कहते हैं, मनुष्य का मन एक खेत की तरह है। यदि उसमें अच्छे विचारों के बीज बोगे तो प्रेम, शांति, करुणा और आनंद के फूल खिलेंगे। लेकिन यदि उसी खेत में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार के बीज बो दिए तो जीवन कांटों से भर जाएगा। इसलिए हर सुबह अपने मन से एक प्रश्न अवश्य पूछो, आज मैं अपने भीतर क्या बो रहा हूं? क्रोध या प्रेम, घृणा या क्षमा, स्वार्थ या सेवा? याद रखिए, जो बीज आज बोए जाएंगे उन्हीं का फल कल मिलेगा। यही जीवन का अटल नियम है। भगवान कहते हैं, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करना, क्योंकि क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ देता है, और प्रेम से बोला गया एक छोटा सा वाक्य टूटे हुए हृदय को भी जोड़ सकता है। कई लोग जीवन भर दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, यदि वास्तव में परिवर्तन लाना चाहते हो तो पहले स्वयं को बदलो। जब दीपक जलता है तो वो अंधकार से लड़ने नहीं जाता, वो केवल स्वयं प्रकाश देता है और अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि तुम स्वयं अच्छे बन जाओ तो तुम्हारे जीवन का प्रकाश अनेक लोगों का मार्ग रोशन कर देगा। लेकिन मनुष्य के मन में एक और शत्रु छिपा बैठा है, जो धीरे धीरे उसकी सारी शांति छीन लेता है। ये शत्रु है इच्छाओं का अंतहीन जाल। इसी जाल के बारे में भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को चौथा रहस्य बताते हैं। एक ऐसा रहस्य जो समझ में आ जाए तो मनुष्य लाख कठिनाइयों में भी संतुष्ट रहना सीख जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूं जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का जीवन बदल जाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। उनका मन अब पहले से अधिक शांत था। वे भगवान की प्रत्येक बात को अपने हृदय में उतार रहे थे। भगवान बोले, चौथा रहस्य, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं रखना गलत नहीं, लेकिन इच्छाओं का दास बन जाना यही सबसे बड़ा बंधन है। मनुष्य सोचता है बस ये मिल जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर वो वस्तु मिल जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक नई इच्छा जन्म ले लेती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन संतोष कभी नहीं आता। भगवान कहते हैं, जिसके पास संतोष है वही संसार का सबसे धनी मनुष्य है। जिसे थोड़ा मिलने पर भी भगवान का धन्यवाद करना आता है, भगवान उसे बहुत कुछ देने की तैयारी करते हैं। लेकिन जो हर समय शिकायत करता रहता है, वो अपने जीवन की खुशियों को स्वयं खो देता है। इसलिए हर सुबह उठकर ये मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है। पहले ये देखो भगवान ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। सांसें दी, परिवार दिया, सोचने की शक्ति दी, चलने के लिए पैर दिए, देखने के लिए आंखें दी, और सबसे बड़ी बात, मनुष्य जन्म दिया। कितने लोग हैं जो आज अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ एक सामान्य सांस लेने के लिए तरस रहे हैं, और हम स्वस्थ होते हुए भी भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, जिसे कृतज्ञ होना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा, अब पांचवा रहस्य सुनो। हे अर्जुन, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म किसी को दुख देना नहीं, बल्कि जहां तक हो सके दूसरों के जीवन में प्रेम बांटना है। तुम्हारे शब्द किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए ऐसा बोलो कि सुनने वाले के मन को शांति मिले। ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें प्रेम से याद करें। धन, महल, गाड़ी, ये सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे। जब इस शरीर का अंत होगा तब भगवान ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे बैंक में कितना धन था, वे ये पूछेंगे कि तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम था। तुमने कितनों के आंसू पोंछे, कितनों की सहायता की, कितनों को क्षमा किया और कितनों को भगवान का मार्ग दिखाया। यही मनुष्य की सच्ची कमाई है। भगवान आगे बोले, अब छठा रहस्य सुनो। हे अर्जुन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा पतन है। जिसे अपने ज्ञान का अहंकार हो वो सीखना बंद कर देता है।
जिसे अपने धन का अहंकार हो वो दान करना भूल जाता है। जिसे अपनी शक्ति का अहंकार हो वो भगवान को भूल जाता है। याद रखो, जिस ऊंचे वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं वही सबसे अधिक झुकता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता भगवान के सबसे प्रिय भक्त की पहचान है। यदि भगवान तुम्हें ऊंचा उठाएं तो कभी किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि समय एक पल में सब बदल देता है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए हर सफलता पर कहना, हे प्रभु ये आपकी कृपा है, और हर कठिनाई में कहना, हे प्रभु मुझे इस परीक्षा से भी कुछ अच्छा सिखाइए। अब अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे भगवान के प्रेम में डूबे हुए आंसू थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है 7वां और सबसे बड़ा रहस्य सुनने का। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़ लिए और पूरा मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी तुम करते हो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। यदि भोजन करो तो ये सोचकर करो कि ये भगवान का प्रसाद है। यदि काम करो तो ये सोचकर करो कि ये भगवान की सेवा है। यदि परिवार का पालन करो तो ये समझकर करो कि भगवान ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। और यदि कभी दुख मिले तो ये मानकर स्वीकार करो कि इसमें भी भगवान की कोई गहरी कृपा छिपी हुई है। जिस दिन मनुष्य अपना अहंकार, अपनी चिंता, अपना भय, अपनी इच्छाएं सब कुछ भगवान को सौंप देता है, उसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतर जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल मेरे हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब भी मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग बना दूंगा। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे तो उन्हें पोंछने वाला सबसे पहले मैं ही रहूंगा। बस मुझ पर विश्वास कभी मत खोना। याद रखो, भगवान कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन वे कभी देर भी नहीं करते। उनकी हर योजना मनुष्य की सोच से कहीं अधिक सुंदर होती है। इसलिए आज से शिकायत छोड़ दीजिए, विश्वास करना शुरू कीजिए, डरना छोड़ दीजिए, भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए, घृणा छोड़ दीजिए, प्रेम बांटना शुरू कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कुछ समय भगवान को अवश्य दीजिए, क्योंकि जिसने भगवान को पा लिया उसे फिर संसार में कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि आज का ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो, यदि भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य बातों ने आपके मन में आशा की एक नई किरण जगा दी हो, तो इस वीडियो को केवल देखकर मत जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ इसे अवश्य साझा कीजिए जो इस समय जीवन में किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा से केवल एक बार लिखिए, राधे राधे। हो सकता है आपका यही एक शब्द आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा का नया द्वार खोल दे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए। हम प्रतिदिन ऐसे ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले संदेश लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन में शांति, विश्वास और भगवान के प्रति प्रेम को और गहरा करेंगे। अंत में आइए दोनों हाथ जोड़कर पूरे प्रेम और श्रद्धा से एक साथ बोलें, जय श्री राधे कृष्ण।